आखिरी कॉल। रात के 12:37 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली चमकती तो कमरे की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां हिलती दिखाई देती। पूनम अपने बेड पर बैठी फोन स्क्रॉल कर रही थी। घर में वो अकेली थी क्योंकि उसके पेरेंट्स शादी में गांव गए हुए थे। तभी उसके फोन पर एक कॉल आया, अननोन नंबर। पूनम ने पहले इग्नोर किया। दूसरी बार फिर कॉल आया। इस बार उसने उठाया। हेलो। 10 सेकंड तक सिर्फ हल्की सी सांसों की आवाज। फिर एक धीमी, टूटती हुई आवाज आई, पूनम, दरवाजा मत खोलना। पूनम का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन बोल रहा है? लाइन कट। उसने सोचा कोई प्रैंक होगा, लेकिन उसका नाम, अननोन नंबर को उसका नाम कैसे पता? उसने तुरंत अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया को कॉल किया। रिया ने उठाते ही कहा, पागल है क्या? इतनी रात को क्यों कॉल कर रही है? पूनम ने सब बताया। रिया हंसे, हॉरर मूवीज कम देखा कर। कॉल कट होने ही वाला था कि अचानक डोरबेल बजी। एक बार, फिर 2 बार, फिर लगातार। पूनम जम सी गई। घर के मैं गार्ड के बाहर कोई खड़ा था। तभी फोन फिर से रिंग हुआ। वही अननोन नंबर। कंपते हाथों से उसने कॉल उठाया। वही आवाज, मत खोलना, वो बाहर खड़ा है। पूनम की आंखों में आंसू आ गए। कौन है बाहर? कौन हो तुम? आवाज बोली, तुम हूं। रूम में 1 सेकंड के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फोन के स्पीकर से हल्की सी स्टैटिक साउंड आई। फिर आवाज धीरे से बोली, मैं पूनम हूं, 3 दिन बाद की। पूनम का दिमाग सुन हो गया। पागल बना रहे हो क्या? आवाज तेज हो गई। सुन, 3 दिन बाद तुम इस घर में अकेली होगी। 12:47 पे तुम्हें ये कॉल आएगा। तुम बिलीव नहीं करोगी। फिर डोरबेल बजेगी। तुम डर के मारे दरवाजा खोल दोगी, और जो बाहर खड़ा होगा वो इंसान नहीं होगा। पूनम का गला सूख गया। फिर फोन के उस साइड से सिर्फ रोने की आवाज आई, फिर मैं मर जाऊंगी। तभी बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। डोरबेल बंद हो चुकी थी। सिर्फ बारिश की आवाज। और अचानक पूनम के कमरे के बाहर से हल्की सी खुरचने की आवाज, जैसे कोई नाखून से दरवाजा स्क्रैच कर रहा हो। पूनम ने धीरे से अपने रूम का लॉक चेक किया। लॉक्ड। फोन पे आवाज फिर आई, वो अब अंदर आ चुका है। पूनम की सांसें तेज हो गई। कैसे? क्योंकि तुमने 3 दिन पहले स्टोर रूम की खिड़की प्रॉपरली बंद नहीं की थी। पूनम को याद आया, सच में उसने विंडो ठीक से लैच नहीं की थी। नीचे से हल्की सी पैरों घसीटने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। फोन वाली पूनम फुसफुसाकर बोली, अब सिर्फ एक तरीका है। कौन सा? फोन मत काटना। जब तक कॉल कनेक्टेड है वो तुम्हें देख नहीं पाएगा। स्टेप्स अब उसके कमरे के बाहर रुक गए। हैंडल धीरे से हिलने लगा। खत खत खत। पूनम रो पड़ी। फोन वाली आवाज बोली, वो इंसान नहीं है। वो तब आता है जब कोई अकेला होता है, और जब डर अपने पीक पे होता है वो शेप ले लेता है। सडनली हैंडल रुक गया। 2 सेकंड का साइलेंस। फिर दरवाजे के नीचे से एक लंबी सी काली परछाई दिखने लगी, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। फोन पे अचानक स्टैटिक बढ़ गया। आवाज चीखने लगी, मत देख उसकी आंखों में, मत। कॉल कट। रूम में एब्सोल्यूट साइलेंस। बस दरवाजा धीरे से खुलने लगा। पूनम चीखने वाली थी कि उसने हिम्मत करके फोन फिर से डायल किया। वही अननोन नंबर।
इस बार कॉल तुरंत कनेक्ट हुआ और जो आवाज आई वो उसकी अपनी नहीं थी। वो उसके कमरे के अंदर से आ रही थी, बिल्कुल उसके पीछे से। अब 3 दिन बाद तुम मुझे कॉल करोगी। पूनम ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसकी पीछे खड़ी थी वही, बिल्कुल उसकी तरह, लेकिन आंखें पूरी काली और हंसी इंसान जैसी नहीं। अगली सुबह न्यूज आई। एक लड़की अपने घर में मिस्टीरियस कंडीशन में मिली। फोन उसके हाथ में था। कॉल ड्यूरेशन 3 दिन 00:00:00। और सबसे अजीब बात, कॉल लॉग में सिर्फ एक ही नंबर था, उसका खुद का।